सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम लेके आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के 24 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें हम पूरा का पूरा साइंस का एग्जाम एनालाइज करेंगे। साथियों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें 24 अप्रैल के साइंस के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसके सारे के सारे क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे। तो जिस भी प्यारे भाइयों का पेपर आज था वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कैसा रहा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस भी प्यारे भाइयों का पेपर 25 अप्रैल को है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वस्तु को गर्म करने पर उसे अणु। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ था। साइंस से ये क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं। तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चारों में से सही उत्तर जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए प्यारे भाइयों बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए, सबको सही उत्तर बताना होगा। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का साइंस का एग्जाम बचा हुआ है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा पेपर एनालाइज करेंगे। तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए, क्या होगा सही उत्तर। ये सारे क्वेश्चन आपके 24 अप्रैल आज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय और अपरागामी। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों क्या होगा सही उत्तर। सभी को प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य होती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए, क्या होगा सही उत्तर। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको देख लेना होगा 1 से 2 बार, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक बने रहें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के और चांदी के। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd नंबर का, नर्म लोहे से। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 नंबर कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको पढ़ना होगा 1 से 2 बार, समझना होगा और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। बी नंबर, ऑक्सीजन का संयोजन होता है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर आपका 4, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर जरूर करें और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से आपको वीडियो कवर कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है वो मानव शरीर के ईंधन का काम करता है? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, प्रोटीन, बी नंबर विटामिन, सी नंबर कार्बोहाइड्रेट और डी नंबर जल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 3rd नंबर। क्या हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है। ये भी आपका समझ से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए। आपको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है 1 से 2 बार। अगर आप ऑप्शंस को नहीं पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत भी हो सकता है। तो क्वेश्चनों को आप पढ़िए और इसके ऑप्शन को आप 2 से 3 बार पढ़ें कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है। तो उस वस्तु में अपेक्षाकृत अधिक ताप पर वस्तु में प्रवाहित होती है, अपेक्षाकृत कम ताप की आयु में उस वस्तु को प्रभावित होती है, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होती है और पृथ्वी से उस वस्तु में प्रभावित होती है। ठीक, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 2nd। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर आपका 2nd इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में वेग होता है। तो क्या होगा सही उत्तर? वेग को क्या करता है? बढ़ाता है।
बी नंबर घटाता है, परिवर्तन करता है, और इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड नंबर, परिवर्तित करता है। क्या करता है? ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख रहे हैं इसमें कि प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रगामी और तीक्ष्ण है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी साथियों को अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 10 नंबर कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किससे मिलता है? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना होगा कि क्या होगा इस ऑप्शन का सही उत्तर। ठीक है, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, और इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका थर्ड नंबर, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 नंबर है, रडार के आविष्कारक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। इस तरीके से आविष्कार के भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आविष्कार के भी आए हैं। ठीक है, तो आविष्कार वाले क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए। रडार के आविष्कार को आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा टेलर और यंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेलर एवं यंग इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या लिखा हुआ है प्यारे भाइयों? देखिए फिर से आविष्कार का क्वेश्चन आया कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर को बताना होगा। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर हुआ है आज साइंस का, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसका भी पेपर कल परसों की डेट में है, तो सभी वीडियो को देख लेना है अंत तक। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिकवेट ने किया। किसने किया है? ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशित होती है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहलाती है? ठीक है, तो सही उत्तर बताना होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से सही उत्तर बताइए आप हमें कमेंट करके। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर आपका 4। क्या हो जाएगा? लेसर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या लिखा हुआ है कि परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर आपको बताइए। पहले ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। चलिए सभी प्यारे भाइयों बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? डाल्टन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया है। ठीक है, तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किस रसायन विज्ञान ने किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चलिए सभी प्यारे भाइयों बहनों को बताना है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किस रासायनिक ने किया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका, चलिए कमेंट करके सबसे पहले आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, बर्लिजियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 17 नंबर कि मलेशिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके 24 अप्रैल में आए हुए क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में जो साइंस का पेपर हुआ है। चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोटोजुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि नति कोण का माप अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर, कमेंट करके बताना होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा 45 डिग्री अक्षांश पर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि परासरण की परिभाषा क्या होती है। परासरण की परिभाषा क्या होती है? सभी प्यारे भाइयों बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए सबको ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। ठीक है,
सभी को प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कला के बगैर जल का प्रवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 को हम देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, बल की एसआई मात्रक या एसआई यूनिट क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और इस तरीके से एसआई के भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए कमेंट करके बताइए। 21 नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को क्या कहा गया है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को हम देख रहे हैं इसमें कि सोडियम के टुकड़े को अगर पानी में डाला जाए तो क्या होता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्यारे भाइयों बहनों का इसका आंसर बताना होगा कि 22 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, क्या हो जाएगा, वो तैरने लगता है। क्या हो जाएगा, सोडियम को अगर पानी में डाला जाता है तो सोडियम तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन है 33 हमारे पास क्वेश्चन है 23 नंबर की मुलाकुर के अतिरिक्त पौधे किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ कहलाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड नंबर, क्या हो जाएगा, अवस्तंभ मूल कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों। इसको हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। सूची 1, यहाँ पे एक सूची दी हुई है और सूची 2 यहाँ पे दी हुई है। इसको आपको सम्मिलित करना होगा कि कौन सा सही उत्तर होगा इसमें से। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ उच्च वेग, तो इन चारों में से उच्च वेग का क्या होगा सही उत्तर। फिर इसके बाद दिया हुआ तरंग वेग, इसका सही उत्तर क्या होगा, दाब का सही उत्तर क्या होगा और ऊर्जा का क्या होगा। ठीक है, और इसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें से कमेंट करके आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। सभी प्यारे भाइयों बहनों को आपको ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, जैसे एक ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद बी नंबर का हो जाएगा बी। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड वाले का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिखाई दे रहा है कि नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25 को हम देख रहे हैं। इसमें वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके 24 अप्रैल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करा रहे हैं। पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे पेपर कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कठिन आ रहा है। ठीक है, तो नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा 200 होती है। कितनी होती है, 200। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष जो होती है वो किसकी इकाई होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई होती है प्यारे भाइयों बहनों, दूरी की होती है। किसकी होती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना होगा आपको, तांबा, लोहा, सीसा, सोडियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर, सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपका हो जाएगा सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन लोहे को, सीसा को चाकू से नहीं काटा जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णवाद जो है विशेष संबंध किससे होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ड्रोविड का। अगला क्वेश्चन है धनायन तब बनता है जब क्या होता है। ठीक है, तो धनायन कब बनता है, जब क्या होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, और डी नंबर है परमाणु में प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका बी नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। रेडियो सक्रियता किसका गुण है। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता जो है नाभिकीय का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयरन के प्रतिलोपन होता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए प्यारे भाइयों बहनों इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉयल का नियम कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बॉयल का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा
31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, किसकी आवृत्ति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। चलिए कमेंट करके बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट करके आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन अमीबा इसको जो होती है निश्चित नहीं होती है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, तो जो प्रोटॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा अम्ल वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन को देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 नंबर है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, मनुष्य की खोपड़ी में कौन सी अस्थियां होती हैं। सारे क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार जरूर देख लेना होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा 8, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd नंबर। ठीक है, 0 डिग्री पर इसकी चाल जो है 332 मिलो प्रति सेकंड होती है। कार्य का मात्रक क्या होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपका जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है। ठीक है, जब कांच को छड़ से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, ऋण आवेशित होता है, उदासीन रहता है, और पहले ऋण आवेशित फिर धनावेशित। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका 2nd नंबर हो जाएगा, धनावेशित होता है। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशे से रगड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है प्यारे भाइयों बहनों, धनावेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किए। जो बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन थे वही हम इसमें डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बने रहना है प्यारे भाइयों बहनों। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।